नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। ग्राउंड जीरो से घग्गर नदी की हम अपडेट आपको बता रहे हैं। कितनी तैयारियां मानसून सीजन से पहले प्रशासन ने कर ली है। इस वक्त मैं हरियाणा की जीरो लाइन यानी कि राजस्थान बॉर्डर पर हूं। यहीं से राजस्थान बॉर्डर की शुरुआत होती है, लेकिन सबसे पहली तस्वीर के साथ आप रूबरू हो जाइए। यही वो राजस्थान कैनाल के नीचे से घग्गर नदी का साइफन है, जहाँ से पूरे घग्गर नदी का पानी है वो इन्हीं 8 साइफन से होता हुआ आगे हनुमानगढ़ की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ केली ही केली फंसी हुई है, यानी कि ये पूरे के पूरे साइफन भी एक तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। यानी कि ऐसी अगर पिछले जैसी हालात पैदा होते हैं तो उसकी सिचुएशन से ये फिट नहीं है। प्रशासन ने कितनी तैयारियां राजस्थान सरकार ने, हरियाणा सरकार ने यहाँ पर मिलजुल कर की, उसका आप संजीदा ये तस्वीर, ये दृश्य देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आपको कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ पर हर तरीके से जो केली से पूरी की पूरी जो धारा इस घग्गर की है वो लवरेज हो चुकी है। उगी हुई झाड़ियाँ, पड़े हुए पेड़ और वैसी की वैसी स्थिति जो आज से ठीक करीब 1 साल पहले थी। यानी कि मानसून सीजन आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं 11 महीनों के बाद यहाँ पर लौटा हूँ। तब यहाँ पर हालात सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद हमने यहाँ से रिपोर्टिंग को शिफ्ट किया था, फिर हम सिरसा में शिफ्ट हुए। और अब फिर से आप किसी भी भ्रम में ना रहें, आपके पास अफवाहें ना फैले, हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप एक और देखिएगा। ये जो पानी को मापने का मीटर, एक तरीके से गेज जिसको कहते हैं, वो भी उखड़ चुकी है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए प्रशासन की तैयारियां कितनी है, कितना प्रशासन यहाँ पर अलर्ट पर है कि मानसून सीजन सर के ऊपर है, कैसी तैयारियां हैं। और उस वक्त भी जब यहाँ पर केली आकर फंसती थी तो उस केली को निकालने के लिए जो केली निकाली गई थी वो भी यहीं पर प्रशासन छोड़कर भूल गया है। तो दोनों तरफ आप तस्वीर देखेंगे, कैमरामैन दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर भी वही केली निकाल कर यहीं पर छोड़ दी गई। यानी कि अगर उस जैसे हालात पैदा होते हैं, पानी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आता है, उस वक्त भी यहाँ पर 25,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी डाउन में था, यहाँ पर निकाला गया था। तो तब भी यहाँ पर हालात बड़े बदतर थे, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी। लेकिन उन चुनौतियों से प्रशासन ने कितना सबक लिया तो आप देख सकते हैं। राजस्थान साइफन का वो है दूसरा हिस्सा है, वो भी आपको हम तस्वीर साथ साथ दिखाएंगे। किस तरीके से जो दोनों हिस्सों में जो पानी होकर इन साइफनों से होता हुआ राजस्थान की तरफ एंटर करता है। लेकिन यहाँ पर वही स्थिति है और प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। यहाँ पर हर तरीके से जो यहाँ पर चुनौतियाँ प्रशासन के सामने मुँह बाई खड़ी है और इनका जवाब, प्रशासन की जवाबदेही सबसे बड़ी है। लोगों की सांसें अटकती है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है, तब यहाँ पर इतना पैसा वेस्ट किया जाता है, इतना मेन पावर लगता है, अधिकारियों को यहीं पर डेरे तंबू टांगने लगाने पड़ते हैं। तो उन सब से सबक पिछले साल की तुलना में शायद प्रशासन ने नहीं लिया है। तो आप देखेंगे यहीं पर उस वक्त इस वक्त कैमरामैन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो लौटकर मेरे पास आएंगे, दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से यहीं पर उस वक्त पोक लाइन लगाकर दिखाएगा। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, हम करीब 50 फीट की गहराई पर नीचे थे, हम ऊपर जाकर आपको वो तो आप तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे थे ऊपर से आकर हिस्सा, ताकि समझ सकें। यहीं पर वो केली निकाली गई थी और ये पूरा वाइड एंगल आप अब समझिएगा। ये नाली घग्गर की मुख्य धारा है जो पूरी तरीके से यहाँ से पीछे अगर आप 5, 7, 10 किलोमीटर भी जाएंगे तो यही स्थिति हूबहू पीछे बनी हुई है। और ये एक लेफ्ट साइड में कैमरामैन अपने दिखाएंगे, ये वो पूरे के पूरे 8 साइफन है। यहाँ पर पूरी तारबंदी की जानी थी, उस वक्त ये वादा किया गया था ताकि लोग यहाँ पर जमा ना हो पाते। और आप इधर से तार देखेंगे तो इसकी भी कोई सफाई नहीं हो पाई, वहीं पर कोई सफाई नहीं हो पाई इसकी भी। तो आप देखेंगे ये तारें वैसी की वैसी यहाँ पर उलझी पड़ी हैं। इन तारों को लगाया जाना था ताकि यहाँ पर लोग कतर ना हो पाते, ऐसी स्थिति अगर बनती है। और ये तस्वीर आप दिखाएंगे, हम आपको अब कैमरामैन से गुजारिश करूँगा उस पार हम चल के राजस्थान की भी स्थिति दिखा देते हैं। ये पूरी राजस्थान कैनाल यहाँ से है, ये फुट ब्रिज है, खास करके बाइक वगैरह यहीं से गुजरते हैं। तो ये कनेक्टिविटी राजस्थान के साथ है। ये इस पूरे के पूरे घग्गर के जो साइफन है वो नीचे से होते हुए आगे राजस्थान हनुमानगढ़ की तरफ जो घग्गर बहकर जाती है। तो आगे जो उस वक्त भी गांव थे पन्नीवाली और इस तरीके के कुछ गांव, मैं भूल गया उन गांव के नाम। तो उन गांव में खतरा आगे जाकर सबसे ज़्यादा उन गांव में खतरा जो घग्गर के बाद जो वहाँ पर बाढ़ आने का है वो बन पाता है। तो इस बार की तैयारियां हम उनको लगातार दिखा रहे हैं। मानसून सीजन शुरू होने वाला है और प्री मानसून की बारिश होने वाली है, तो उससे पहले कितना
सतर्क हमारा राजस्थान और पंजाब हरियाणा का जो माफ़ करना जो हरियाणा का जो प्रशासन है वो कितने अलर्ट मोड पर है। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, राजस्थान, कैनाल।